हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और ये भी पूरा का पूरा आप लोग से उम्मीद है कि आप लोगों ने हमारा पहला वीडियो जिसमें हम आपको पूरा पूरा बोलिए तो स्टार्टिंग से मैथमेटिक्स शुरू करके पढ़ा रहे थे, बहुत अच्छे से आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक ना? आज जो है हम लोग देखने वाले हैं कुछ उससे आगे के टॉपिक्स के बारे में, उस बारे में जानेंगे, ठीक है? देखिए, अभी तक हमने जो है आप लोगों को जितनी भी जानकारी दी है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। आज हम जो कुछ टॉपिक सीखेंगे, हमको पता है आप लोग जान रहे हैं, ठीक ना? पक्का पता है कि आप लोग पक्का जान रहे हैं जो आज बताने वाला है। बट बस आप लोग की जानकारी के लिए, आपकी जानकारी और थोड़ा-सा अपग्रेड हो जाए, ठीक ना? बस इसके लिए है। आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और अंतिम तक देखिएगा। स्टार्टिंग में आपको बड़ा आसान लगने वाला है, फिर जैसे-जैसे ये टाइम के साथ आगे बढ़ेगा वीडियो, वैसे-वैसे आप लोगों की जानकारी और ज़्यादा अपग्रेड होते जाएगी, ठीक ना? तो बिना रुके आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम लोग आज क्या सीखने वाले हैं, ठीक ना? तो चलिए, आप लोग रेडी हो जाइए, कॉपी पेन लेके बैठिए, कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग को सीखनी है, ठीक? चलिए, सबसे पहला चीज़ आप लोग को जो आज सीखना है एडिशन, जिसको बोलते हैं जोड़, बिल्कुल बच्चा वाला हिसाब, बिल्कुल कोई ख़ास उसमें आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल नॉर्मल सा जोड़, जिसमें सिर्फ़ आप जोड़ सीख रहे हैं, ठीक ना? सबसे पहले हम सीखते हैं आज कि जोड़ क्या होता है और जोड़ बनाया कैसे जाता है, एडिशन। देखिए, बिगिनिंग लेवल है, बिल्कुल एकदम आसान शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए आप इसको ऐसे लेके नहीं चलिएगा सर 10th का सिलेबस बहुत अथी है, ऐसे है, वैसे है। 1 सप्ताह आप लोग बस क्लास को कंटिन्यू देखिए, उसके बाद फिर आप लोग का क्लास शुरू कर दिया जाएगा, ठीक ना? अच्छे से। हुँ। सबसे पहले देखते हैं जोड़। जोड़ में तो आपको पता है, कम से कम ज़्यादा नहीं, 3-4 टाइप में जोड़ देखेंगे, ज़्यादा टाइप्स में लेके नहीं चलेंगे इसको, ठीक ना? बहुत कम टाइप्स में इसको लेके चलेंगे, ज़्यादा टाइप्स में इसको लेके नहीं चलेंगे, ठीक? तो देखिए पहले-पहले जोड़ सीखना है। जोड़ तो नॉर्मल सा है, जैसे कि साधारण टाइप 1, बिल्कुल साधारण जोड़ जिसको बोलते हैं आप लोग। 2, 4 आराम से आप इसको ले सकते हो। 4, 3, 7, 2, 2, 4 बिल्कुल आसान टाइप 1, कुछ नहीं है टाइप 1 में, आपके लिए बहुत ही आसान है, बिल्कुल जिसको साधारण जोड़ बोलते हो, वो है। करना क्या है? 3 उँगली पे 3 गिने, ऊपर से फिर 2 गिन लिए, फिर उसको टोटल गिन लिए मिला करके 3 2 5, ये टाइप 1 बिल्कुल आसान आप लोग के लिए। टाइप 2, टाइप 2 को अगर हम थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट बनाने का प्रयास करते हैं ना, तो डिफ़िकल्ट क्या ही होगा जोड़ने आप लोग के लिए डिफ़िकल्ट, आप खुद समझ जाएँगे। बट देखिए, हुँ, इसमें है 8 3 2 4, बिल्कुल आसान है जोड़ आप लोग के लिए, हम जान रहे हैं कि आप लोग जोड़ बेहतरीन तरीके से जान रहे होंगे, कोई ख़ास चीज़ नहीं है जोड़ में। यहाँ पे देखिए आप लोग आराम से करेंगे, 9 और चलते रहे तरह का 30 हो जाएगा, कैरी बचा है इसकी मुंडी पे जाएगा, 2 2 4 हुआ, 4 1 5 हो जाएगा। यहाँ कुछ कैरी नहीं बचा है तो इसकी मुंडी पे कुछ नहीं जाएगा, फिर 4 3 7 हो गया, 7 के बाद 8 3 11, 11 हो जाएगा यहाँ पे। बस ये नॉर्मल सा जोड़ है भाई साहब, कोई खास बड़ा चीज़ नहीं सिखा रहे आज लोग आप लोग को अभी। जैसे-जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे-वैसे आप लोग को कुछ चीज़ें सीखनी है जो कि ज़रूरी है आप लोग के लिए, ठीक ना? चलिए ऐड कीजिए अगला, फटाफट आप लोग कमेंट भी करते जाइएगा। 4 2 6, 6 3 9, 4 2 6, 4 2 6, 8 6। चलो देखिए कितना आसान है, आगे दे रहे हैं और आपको इसमें टाइप 2 में थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, 2 सवाल और देखेंगे, इसके बाद 1 सवाल और, बस इससे ज़्यादा नहीं। देखिए 6 2 8, 4 4 8, 3 2 5, 8 3 11 का 1, 9 8 17 1 18। बस देखिए कितना आसान है जोड़िए, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, जोड़ में तो कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल आसानी से आपको सीखना है। फिर जोड़, इसके बाद आते हैं टाइप 3। टाइप 3 शायद किसी के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, सबके लिए नहीं, शायद किसी बच्चे के लिए जो कि 10th में पढ़ रहा है उसको ये ना आता हो, इसीलिए तो सिखा रहे हैं कि अगर नहीं आता हो तो सीख लीजिएगा आप लोग। 4 8 3 2, यहाँ पे ना ऊँगली नहीं होगा आप लोग को,
क्योंकि अगर आप ऑफलाइन कहीं जा रहे हो तो वहाँ सर हमसे पूछ भी नहीं पाओगे, सर जोड़ कैसे बनता है एक बार बता दीजिए, सर हमसे पूछ भी नहीं पाओगे। यूट्यूब पे तो आप यहाँ पे क्लास में तो आप आराम से देखिए, पता भी नहीं चलेगा किसी को, आप सीख भी जाएंगे अगर आपको नहीं आता है तो। देखिए आगे, 6 4 10 10 4 14 14 के लिए 4, हाथ में रहा 1। अब जो कैरी बचता है उसको मुंडी पे डाल दिए, 2 4 6 6 2 8 8 1 9, बस 4 3 7 7 3 10 10। अब कैरी तो कुछ बचा नहीं था तो 10 का यहाँ पे नॉर्मल सा 0 लिखना है, इसको मुंडी पे 1 डाल देना। तो 6 6 12 12 8 20 20 20 और 1 21 21 का ये हाथ में रहा, फिर 2 4 4 8 8 2 10 10 2 12। कितना आसान जोड़ है देखिए आप लोग, ठीक ना। जान रहे आसान है लेकिन सीखना है, ठीक। रिवीजन कर लेना है हर एक चीज़ का वो, इसी में अपनी आप लोग को जब हाई लेवल में लेकर चलेंगे ना तो आप लोग को पता चलेगा। देखिएगा 8 4 12 12 2 14 14 गिरी 4, 8 4 12 12 2 14 गिरी 4। हाथ में कितना बच गया, मतलब हाथ में बच रहे मतलब क्या है ना कि आपके पास जो कैरी बच जाता है वो कितना, 6 6 2 8 8 2 10 10 1 11 गिरी 1, 4 4 8 8 3 11 11 1 12 12 गिरी 2, 8 3 11 11 2 13 13 1 14 गिरी 4। ये इतना आसान है, इससे आगे मतलब इसमें क्या ही आप लोग को वो करेंगे, ठीक ना। इससे आगे चलते हैं और आगे मतलब कि आप लोग अच्छे से देखिएगा। देखिए सिंपल सी बात है, जोड़ था पहला इसीलिए आपको सिखाए, कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि आपको नहीं आता है, ठीक। चलिए इससे आगे देखते हैं। उम्मीद करते हैं जोड़ सीख गए हम लोग। अब इसके बाद आते हैं हम लोग घटाओ। घटाओ घटाओ में थोड़ा सा डिफिकल्ट किसी किसी के लिए हो सकता है, कुछ टाइप्स के घटाओ देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक। जाके आप लोग को ध्यान भी रखना है कि हाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। जो देखिए घटाओ, घटाओ में हम लोग ना 3 4 टाइप सीखेंगे, 4 टाइप्स के घटाओ सीखेंगे, 4 5 टाइप रख लेते हैं। टाइप 1 का देखते हैं। टाइप 1 जो है ना आपके लिए बिल्कुल आसान लेवल है, बिल्कुल लो लेवल, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसानी से उंगली पे सिर्फ गिनते जाना है, आंसर निकलता जाएगा। जैसे कि 2 4 3 3 2 1 2 4 1। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहे तो क्या हो जाएगा, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1, 3 में से 2 घटेगा तो 1, 4 में 4 घटेगा 0 और 2 में से 1 घटेगा तो 1। सब्ट्रैक्शन इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, इसलिए सब्ट्रैक्ट, ठीक। ये हो गया। आपका अगला देखिएगा 9 8 6 2 4 3। आराम से आप इसको बना सकते हो। टाइप 1 आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। देखिए 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा 1, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 3, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0, 6 में से 1 घटेगा तो 5, फिर 8 में से 2 घटेगा 6, 9 में से घटेगा 1 तो 8। ये आसान है भाई साहब, बहुत आसान है आप लोग के लिए। आगे अगर आप देखते हो ये भी देखिए, 4 में से 3 1 घटेगा तो बचेगा 1, 2 में से 2 घटेगा तो 0, 9 में से 4 घटेगा तो बचेगा 5, 8 में से 3 घटेगा तो बचेगा 5। देख रहे हो कितना आसान है, और आप ही को बोल रहे हैं क्लास में रहना है। हाँ 2 में से 2 घटेगा कितना बचेगा 0, 6 में 4 घटेगा कितना बचेगा 2 और 9 में से 1 घटेगा तो 8। कितना आसान था ना। अब थोड़ा सा चलते हैं लेवल में, ठीक ना। टाइप 2 पे, ठीक। टाइप 2 डिफिकल्ट नहीं है, ये भी आसान है, आप लोग जानते होंगे, पक्का भरोसा है हमको। टाइप 2 देखिएगा, ना है तो सवाल लिख लेते हैं, फिर सॉल्व करेंगे और आपको सिखाते भी चलेंगे। शायद इस तरीके से तो घटाओ आप नहीं बनाएंगे। कैरी बना, ठीक। अब इसको सीखना है अच्छे से, ध्यान दीजिएगा। आपको ना एक चीज याद रखना कि मान लो आप मार्केट में घूमे, कहाँ हो, मार्केट में हो, ठीक। ध्यान देना, आप कहाँ पे हो, मार्केट में हो, और आपके अंकल
एक छोटा सा कहानी है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, तो ये सब सब्ट्रैक्शन आपके लिए बहुत आसान हो जाने वाला है। मान लो आप मार्केट में हो और आपके अंकल हैं और आप भी मार्केट गए हुए हैं, ठीक ना। आपका जो है ना 50 रुपये आप लेके गए थे। कितने रुपए लेके गए थे आप? 50 रुपये। या फिर आप मान लो 9 रुपये लेके गए थे। कितना रुपये लेके गए थे आप? 9 रुपये। याद रखना इस मतलब ये टिक बहुत आसान है, कहानी से याद रखना है। आपके पास तो 9 रुपये। कितना रुपया था आपके पास? 9 रुपया। आप लेके गए कितना रुपया? 9 रुपया। कितना लेके गए? 9 रुपया। आपको काम था कितना रुपए का? आपको काम था मान लो 10 रुपए का। कितना रुपए का? 9 रुपए का, ठीक ना। सॉरी 10 रुपए का। आपके पास 9 रुपया था और आप लेके गए, सॉरी आपको सामान कितने का लेना था? 10 रुपए का। अब आपके पास पैसा तो बचा नहीं है, करोगे क्या आप? सिंपल सी बात है, तो आप तो किसी के पास जाकर के 1 रुपया उधार मांग लोगे या फिर बोलोगे कि अगले दिन दे देंगे। ये कंडीशन कर सकते हो ना। वही चीज यहाँ पे भी सेम अप्लाई होगा, ध्यान देना। आपके पास है 3 रुपया। कितना रुपया है आपके पास? 3 रुपया। ये आप हो, आप ही को बोल रहे हैं, आप हो ये आप हो। आपके पास है 3 रुपया। कितना रुपया है? 3 रुपया मात्र है आपके पास। और 3 रुपए में से आपको जरूरत कितने रुपए का है? 9 रुपए का। कितने रुपए का जरूरत है? 9 रुपए का। ये भी ध्यान रखना, कितने रुपए का जरूरत है? 9 रुपए का जरूरत है। आपको अगर 9 रुपए का जरूरत है, आपके पास 3 ही रुपए है, तो आप क्या करोगे? किसी के पास जाओगे मांगने के लिए, और हमने आपके चाचा जी को पहले ही आपके बगल में खड़ा कर दिया है। आप क्या बोलोगे कि चाचा जी हमको 9 रुपए का जरूरत है, मेरे पास 3 ही रुपए है, अगर आपके पास 6 रुपए हो तो दे दो। आपके चाचा जी बोलते हैं अरे नहीं बेटा, मेरे पास ना 10 रुपए के 8 नोट है। 10 रुपए के 8 नोट है। कितने नोट है? 8 नोट है। 10 रुपए के कितने नोट है? 8 नोट। आपके चाचा जी क्या करते हैं? आपको दे देता है कितना? 10 रुपए का 1 नोट। कितना देते हैं? 10 का 1 नोट। तो आपके पास टोटल कितना हो गया? 10 और 3 13। अगर समझ गए ना बच्चे तो मजा आ जाएगा, याद रखना। 10 और 3 कितना हो गया? 13। अब आपके पास कितना रुपए हो गया? 13 रुपए। 10 और 3 13 रुपए आपके पास अवेलेबल है। आपको खर्च कितना करना है? 9 रुपए। 13 में से 9 रुपए खर्च कर दोगे तो बचेगा आपके पास 4 रुपए। और लिए कितना थे? इनके पास था कितना? आपके चाचा जी के पास था ना 8। कितना मतलब कितना? 10 का नोट था, 8 10 का नोट था। उसमें से कितना 2 10 का नोट वो खर्च किए। आपको वो 2 खर्च किए और पहले आपको 1 नोट दे चुके थे। इनके पास बच कितना गया? 3 नोट। कितना नोट बच गया? 1 मिनट रुकिएगा। 5 नोट। कितना नोट इनके पास बच गया? 5 नोट बच गया। इसमें अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसमें समझ लेगा। बस वही कंडीशन है। आपने क्या किया? अपने अंकल जी को जाके बोला कि हमको 4 रुपए का जरूरत है, मेरे पास 2 रुपए है। आपके अंकल जी ने बोला मेरे पास 10 रुपए का 3 नोट है, तो उसमें से मैं तुमको 10 रुपए का 1 नोट दे रहा हूँ। तो यहाँ पे 10 रुपए का आपको 1 नोट दे देते हैं, तो कितना हो जाता है? 10 2 12। 12 में से 4 घटेगा, कितना बच जाएगा आपके पास? 8 रुपया। और चूंकि आपके अंकल ने 10 का 1 नोट आपको दे दिया था और 10 का 2 मतलब कि 2 नोट इन्होंने खर्च किया, इनके पास क्या बच गया? कुछ नहीं, 0। सेम कंडीशन यहाँ पे है। अगर आप समझ पा रहे हो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। 14 में से फिर आपका सेम कंडीशन यहाँ से इनके पास लीजिएगा। इनको सामान की जरूरत पड़ेगा तो ये बोलेंगे भाई मेरे पास भी नहीं है, ये आएंगे इसके पास मांगने के लिए, और जो भी दे रहा होगा सब क्या दे रहा होगा? 10 का नोट 10 का नोट 10 का नोट 10 का नोट। याद रखिएगा। हाँ 10 4 14। 10 4 कितना हो गया? 14। 14 में से 9 घटेगा 5। सेम वही कंडीशन। यहाँ पे कितना बच गया? 1। अब एक मतलब एक ही 10 का नोट इनके पास है और इनको 2 10 रुपए 10 के नोट का जरूरत है। सिंपल मतलब कि अब इस आदमी के जगह पे ना इसको खड़ा कर देंगे, ध्यान रखिएगा। इस आदमी के जगह पे इसको खड़ा किए, इसको जब किए तो इस सामने वाला हो गया। इसके पास क्या है? 10 का बंडल है और इसके पास मात्र 1 रुपया है, इसको 2 रुपया खर्च करना है। ये भी इसके पास जाएगा, फिर ये भी 10 लाएगा। 10 यहाँ पे लाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 1 11। 11 में से 2 घटेगा कितना बच जाएगा? 9। फिर यहाँ 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा। फिर यहाँ पे आप सिंपल सा, आप तो आप समझदार हो गए हो, सीख गए हो आप अभी तक तो। 12 में से 4 घटेगा तो 8। यहाँ तक बच गया। 7 में से 2 घटेगा तो 5। कंडीशन यहाँ पे अप्लाइड होगा, वही कंडीशन। 12 में से 4 घटेगा तो 8 बचेगा। यहाँ पे फिर वही होगा 0। यहाँ पे भी आप देखो अच्छे से तो क्या हो जाएगा? 8।
यहाँ एक कंडीशन अप्लाइड होगा, यहाँ दो में से एक ही खर्च हो रहा है, तो बचेगा कितना, एक नोट उनके पास बच जाएगा। सेम कंडीशन अप्लाइड होगा, यहाँ पे प्लस 10 होगा, 10 से 16, 16 में से 8 घटेगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचा हुआ है कितना, आपके पास यहाँ बचेगा कितना, 8, 8 में से दो तो खर्च हो जाएगा, बचेगा कितना, 6। आप ना इसको ऐसे चेक भी कर सकते हो, 9 4 13, 13 की 3, 5 2 7, एक बचा था ना कैरी, 5 2 7 7 1 8, वैसे यहाँ पे 8 4 12, 2 1 3, यहाँ पे देखो 9 5 14, ठीक ना, 9 2 11, 11 1 12, 1 1 2 2 1 3, 8 4 12, 8 4 12, कैरी 1, 5 2 7 1 8, 8 4 12, एक कैरी 1 2 1 3, कैरी एक बचा हुआ है ना, वही एक यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, 8 4 12, 1 1 2 2 1 3, 8 8 16, 16 के लिए 6, 6 2 8 1 9, कितना आसान है, देख रहे हो आप। हाँ ऐसे ही बनाना है आपको भी। टाइप 2 हो गया, टाइप 3 पे आते हैं। टाइप 3 के ऐसे को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और आपको बता देंगे, बस आप देख लीजिएगा अच्छे से। थोड़ा सा सीखिएगा, थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया आप लोग के लिए, सीख जाइएगा तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, और जब आप मैथमेटिक्स में करिएगा ना बाबू, आपको ये सारा चीज़ का ही जरूरत पड़ेगा, कहीं सब्ट्रैक्शन, कहीं ऐड, कहीं मल्टीप्लाई, कहीं डिवाइड, ये सारा कुछ बहुत ज़्यादा जरूरी पड़ने वाला है आप लोग को, इसीलिए अच्छे से सबको याद कर लीजिएगा बाबू। ठीक है ना, अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा बाबू। इसीलिए हम सिखा भी रहे हैं। देखिए कंडीशन अप्लाइड हर जगह वही होगा, आपको बता चुके हैं, बस बनाना है। देखिएगा हमको जरूरत है कितना रुपए का, 4 रुपए का है, कितना 2 रुपया, इनके पास जगह है पैसा मांगने तो ये दिए 10 रुपया, क्योंकि उनके पास 10 का ही बंडल है, 10 का ही 6 नोट है, तो एक नोट दे दिए, तो कितना हो गया 12, 12 में से 4 घटेगा, फिर बचेगा कितना 8, चूंकि ये एक नोट इनको दे दिया तो इनके पास कितना बच गया 5, फिर ये इधर से आएगा, फिर इतना देगा, फिर 15 हो जाएगा, 15 में से 9 घटेगा, 6 बच जाएगा। फिर आप यहाँ पे देखोगे चूंकि एक नोट इन्होंने इसको दान कर चुका है, तो इनके पास कितना बच गया 3, फिर ही जाएंगे इसके पास कैरी मतलब कि पैसा मांगने, तो 13, 13 में से 8 घटेगा 5, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 11 में से 9 घटेगा 2, इधर से फिर यहाँ पे कैरी लेंगे, 18 में से 9 घटेगा तो 9, 18 में से 9 घटेगा तो 9, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा 7, 7 में से 2 घटेगा तो कितना बच जाएगा 5, और फिर 8 में से 1 घटेगा तो कितना बच जाएगा 7। ये सब ध्यान देने वाली बातें हैं बाबू। 4 में से 2 घटेगा 2, 12 में से 8 घटेगा तो 4, 5 में 3 घटेगा तो 2, 4 में से 2 घटेगा 2, 12 में से 4 घटेगा तो 8, 6 में से 6 कहाँ, ये इसको एक वो दे चुका है ना कैरी मतलब कि पैसा, तो 5, 5 में से 2 घटेगा तो बचेगा 3, 8 में से 4 घटेगा तो 4। कितना आसान है, आप देखो खाली, 12 में से 3 9 घटेगा तो 3, इधर से 5 में से 2 घटेगा तो 3, इधर से फिर यहाँ बचा 13, 13 में से 4 घटेगा तो 9 बचेगा, 11 में से 9 घटेगा 2 बचेगा, इधर से पैसा, फिर 5 में 2 घटेगा तो 3, 8 में से 4 घटेगा तो 4। ठीक, आगे देखो 9 4 13, फिर यहाँ पे कितना बचेगा, 14 में से 9 और 9 घटेगा तो 5 बचेगा, 9 5 14, फिर आगे देखो यहाँ पे 5 5 में से 2 घटेगा तो बचेगा 3, 8 में से 1 घटेगा तो बचेगा 7 आपका, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ना आप देख रहे हो ना, एब्जॉर्व कर पा रहे होगे, बिल्कुल आसान है, आप जान रहे हो, इसीलिए हम इसको स्पीड से खींच रहे हैं। हाँ 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा 0, 11 में से 9 घटेगा तो बचेगा कितना 2, 11 कैसे हुआ, इसके पास से कैरी लिया इसीलिए हुआ, यहाँ पे फिर इसके पास से कैरी लेंगे, तब यहाँ 11, 11 में से 4 घटेगा तो 7 बचेगा, फिर यहाँ 15 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, और इधर से पैसा लिए फिर कितना यहाँ बचिए आपका 6, 6 में से 2 घटेगा 4 बचेगा। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग सीख गए होंगे, फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए अगर आप सीखना और अच्छे से चाहते हैं तो। ठीक ना, चलिए ये तो हो गया, इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखेंगे टाइप 4, लास्ट टाइप है इसका, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है और अंतिम टाइप भी है कहिए तो। ये भी जरूरी था आप लोग के लिए, इसीलिए सिखा रहे हैं, ऐसा नहीं कि सोचिएगा हम लोग जैसे तैसे पे काम शुरू कर दिए। यहाँ पे है 1 0 0 0 0 सब्ट्रैक्ट करना है, आप क्या कीजिएगा, कितना भारी हो गया ना ये। हाँ
इसके बाद आपको ये सब्ट्रैक्ट करने के लिए मिल जाए। आपको कभी ये सब्ट्रैक्ट करने के लिए मिल जाए तो क्या करेंगे आप? कैसे बनाएंगे तो सीखिए। यहाँ से सबसे पहले इसके पास आए, इनके पास नहीं मिला, इसके पास आए, इनके पास भी नहीं मिला, इसके पास आए नहीं मिला, इसके पास भी आए नहीं मिला। किसी के पास 1 रुपया था ही नहीं, सब कंगाल था भाई साहब, कौन देगा आपको पैसा? जो कंगाल नहीं था उसके पास है, ये कंगाल नहीं था, ये बोला कि ठीक है हम धनी है, ले लो मेरे पास से 1 ही रुपया, कोई बात नहीं। तो यहाँ आए, यहाँ से फिर इसके पास लेके आए 10 रुपये। कितना लेके आए? 10 रुपया। ध्यान रखिएगा वो चीज़, कितना रुपया लेके आए? 10 रुपया। इसके पास से हम कितना लेके आए? 10 रुपये। अब इनके पास तो कुछ बचा नहीं, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा इनके पास, जो था सब ये आप ही को दे दिया। 10 में से 1 घटाए, कितना बच गया? 9 बच गया। ध्यान रखिएगा, एक अंक की सबसे अगर मतलब बड़ी संख्या के बारे में बात करेंगे कितना हो जाएगा? 9 9 9। जैसे ही 10 रुपया दिए बाकी सबको ये 9 9 रुपया बांटते हुए, कितना कितना रुपया? 9 9 रुपया बांटते हुए। 10 में से 9 घटा दो, यहाँ पे 10 में से 1 घटा तुम हो, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9 और ये भी 9। ठीक, कुछ इस तरह से ये बनेगा। इसमें से भी अगर आपको करना है, कभी ऐसा मिल जाए आपको सीधा बोला इसको, मतलब सबसे पहले आप इस फॉर्मेट में लाइए। कैसे लाइएगा इस फॉर्मेट में? पहले जो आगे मैं उसको लिखिए 9800 000। उसके बाद क्या क्या है? 99999 4 9। पीछे से लिखते हुए जाइए, याद रखिए पीछे से लिखते हुए 9999। अब फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, बस सब्ट्रैक्ट करने का वही रूल है। इसके पास गए 10 दिए, 10 दिए, बाकी सबको 9 9 बांटते जाएंगे, 9 9 क्या करते जाएंगे? बांटते जाएंगे। 10 में से 9 घटेगा 1 बचेगा, यहाँ 9 में से 9 0, 9 में से 9 0। यहाँ पे अपने पास कितना बच गया? 7। कितना बच गया? 7। फिर इसके पास रहेगा पैसा, यहाँ 17 हो जाएगा, 17 में से 9 घटेगा, कितना बचेगा? 9 8 17। और यहाँ पे कितना बच जाएगा? 8। समझे? अगला, अगर यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे कि 3 पे कितना? 3 2 5, 5 0 है, 3 2 5, और यहाँ पे 4 0। 1 पे कितना 0 है? 4 0, 4 0 लगा दिया। सबसे पहले 0 0 लगा तो बातें खत्म कीजिए। 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ 0, और यहाँ बचेगा फिर वही सिंपल सा कंडीशन है ना, 10 में से घटेगा 9 और 2 यहाँ बच जाएगा, कम खत्म। इससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, आगे 0 लगा दो, आगे 0 का कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे 0 लगा दो, 0 लगा दो, 0 लगा दो, 0 लगा दो। ठीक है, यहाँ तक तो उम्मीद करते हैं आपको समझ गया। जोड़ हो गया, घटाव हो गया। एक टॉपिक और याद आ रहा है, टाइप 5 में इसको नहीं होता है। टाइप 5 में हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको 982 इसमें से आपको 1000 में से सब्ट्रैक्ट करने के लिए दे दिया जाए, तो आप लोग याद रखिएगा, इसमें अगर आपको सब्ट्रैक्ट करने के लिए दे दिया जाए ना, तो सबसे पहले आप नॉर्मल काम कीजिए। 1000 है, 1000 में से 982 को सब्ट्रैक्ट होने से रहा, बचेगा कितना? 18 बचेगा। सब्ट्रैक्ट करके आप लोग देख लीजिएगा, 18 बचेगा। अब 18 बचा, नॉर्मल सब्ट्रैक्ट कर लेना, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए नॉर्मल। 1000 माइनस का 982 सब्ट्रैक्ट कर लिए। 10 में 2 घटाया तो बचा कितना? 8। यहाँ बच गया 9, 9 में से 8 घटा तो कितना बचा? 1, क्योंकि ये 9 9 बांटते हुए आया उधर से। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, बचा कितना अपने पास? मात्र 18। कुछ नहीं करना है, 18 के साथ माइनस में करो, 18 क्या करो? माइनस में कर दो, बस आंसर हो गया। जैसे कि आपके पास है 9 रुपया, ठीक नहीं, 9 नहीं, आपके पास है 5 रुपया, आपको खर्चा है 9 रुपया, अब ऐसे करके दे दिया गया। अब क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, 9 में से 5 को घटा दो, बचा कितना? 4 बचा। कितना बचा? 4 बचा। इसमें सब्ट्रैक्ट मतलब कि चिन्ह लगा दो, घटा हुआ चिन्ह लगा दो, आपका ये सही बचा। समझ गए? ये आगे के आने वाले क्लासेस में हम लोग सीखेंगे ऐसा क्यों होता है, ठीक ना? कुछ फॉर्मूला वगैरह भी सीखेंगे, तो वहाँ पे सीखेंगे हम लोग। यहाँ तक में उम्मीद करते हैं कि आप लोग घटाव भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख चुके हैं, ठीक ना? उम्मीद कर, क्या भरोसा है पूरा आप लोग के ऊपर कि घटाव भी आप लोग सीख चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। घटाव आप लोगों ने अच्छे से सीख लिया है, ठीक। इससे अब चलते हैं आगे। ओ बाय मिस्टेक
आप वीडियो को पीछे करके रोक करके उतार लीजिएगा, समझ में नहीं आ रहा होगा तो, ठीक ना। बाकी अब हम सीखेंगे गुना। गुना के लिए ना बच्चों आप लोग को सबसे पहले टेबल होना चाहिए, और टेबल वो भी थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा टेबल आना चाहिए, ठीक ना। टेबल आप लोग सीखने का प्रयास कीजिएगा, कम से कम 30 तक तो टेबल याद होना ही चाहिए आप लोग को, ठीक। टेबल अगर याद रहेगा तो गुना आप लोग के लिए आसान हो जाएगा। वैसे गुना जिनको जिनको नहीं आता है उनको आज एक ट्रिक भी सिखा देंगे गुना सीखने का, ठीक। कम से कम आपको एक चीज आना चाहिए, बताए क्या, बता दे रहे। वन का टेबल तो आता ही होगा, स्क्वायर रूट आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, वर्ग जिसको बोलते हैं, ठीक ना। वर्ग किसी भी संख्या का वर्ग, तो वर्ग आप याद कर लीजिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ज़्यादा तक नहीं, 25 तक लिखेंगे लोग, आप लोग अच्छे से बाकी याद कर लीजिएगा करके, ठीक है। तो वर्ग मतलब क्या होता है, 1 गुना 1 की तो कितना हुआ 1, फिर 2 गुना 2 कीजिएगा तो 4, फिर 3 गुना 3 कीजिएगा तो 9, फिर 4 गुना 4 कीजिएगा तो 16, 5 गुना 5 कीजिएगा तो 25, 6 गुना 6 कीजिएगा तो 36, 7 गुना 7 कीजिएगा तो 49, 8 गुना 8 कीजिएगा तो 64, 9 गुना 9 कीजिएगा तो 81, 10 गुना 10 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका पूरा पूरा 100। ये याद करने लायक चीज़ें हैं, क्या ही इसमें आपको बताएंगे, आप लोग खुद समझदार हैं। 10, 11 गुना 11 121, 12 गुना 12 144, 13 गुना 13 169, 14 गुना 14 कितना हो जाएगा आपका 196, 15 गुना 15 कितना हो जाएगा आपका 225, 16 गुना 16 कितना हो जाएगा आपका 16 गुना 16 कितना हो जाएगा आपका 256, 17 गुना 17 कितना हो जाएगा आपका 289, 18 गुना 18 कितना हो जाएगा आपका 324, 19 गुना 19 कितना हो जाएगा आपका 19 गुना 19 हो जाएगा आपका 361, हाँ 361। और देखिए अगर आपको इसके ऊपर डाउट हो जाए ना, कुछ नहीं करो, नॉर्मल सी चीज़ बता रहे हैं, 361 है ना, आप इसका वर्गमूल निकाल के देख लो, वर्गमूल अगर आप लोग जानते हो तो। वर्गमूल में आपको पता है ना जोड़ा लगता है, सबसे पहले जोड़ा लगाओ, फिर 1 से घटा दो, एक एक कितना हो गया 2, दो में फिर यहाँ पे एक बार में घटाया तो 3 में से घटेगा 2, 2 एक बार में घटेगा। अब हमको प्रयास करना है कि इसको कैसे घटाया जाए, तो देखो करते हैं। 9 से अगर घटा दिया जाए, 9 9 81 का 1, 9 18 18 और 8 कितना हो जाएगा 26, ये कैंसिल कैंसिल कैंसिल, तो ये कितना हो गया 9 1 10, 9 9 18 और 2 1 3 38, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा आपका, यहाँ पे अच्छे से 9 18 2 1 3 38, ठीक है। हाँ ये देखिए पूरा पूरा आपका कट गया ना, तो बस आपके बनेगा सही बनेगा, ठीक है। 19 हो गया, 20 गुना 20 की जगह कितना हो जाएगा 20 में से 400, ये हो गया। ये तो वर्ग चल रहा है भाई साहब, 25 तक वर्ग बताएंगे आपको। हाँ 21 गुना 21 441, 22 गुना 22 484, 23 गुना 23 529, 24 गुना 24 576, 25 गुना 25 625, ठीक। आप लोग ना फटाफट इस चीज़ को नोट डाउन कीजिए, जरूरी है आप लोग के लिए, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ये हो गया वर्ग, ठीक है ना। और उम्मीद करते हैं आप लोग ने नोट डाउन भी कर लिया होगा, नोट डाउन भी कर लिया होगा। थोड़ा सा घान देख लेते हैं, घान ज़्यादा दूर तक नहीं देखेंगे आप, बस 10 तक ही देखेंगे घान। घान मतलब समझता है ना, 3 बार गुना कर लिया, 1 गुना 1 गुना 1 कितना हो गया 1, 2 गुना 2 गुना 2 कितना हुआ 2 गुना 4 4 गुना 8, 3 गुना 3 गुना 3 3 3 9 9 27, 3 3 9 9 27, 4 गुना 4 गुना 4 4 4 16 16 6 64, 5 गुना 5 गुना 5 25 25 25 25 सवा 125। अगला देखिएगा 6 गुना 6 गुना 6 6 4 का 36, 36 गुना 6 6 4 36 के 6 6 18 3 21 216, 7 गुना 7 गुना 7 कितना हो जाएगा 7 7 49, 49 गुना 7 की जगह तो 963 का 3, 9 7 7 49 9 63 का 3 7 4 28 5 33,
34, उधर 3 43, 8 कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 64, 64 गुना 8, 832 का 2, 832 का 64, 48, 48, 48, 48, 48, 512, 512, 9 कीजिए कितने हो जाएगा, 9 81, 81 गुना 9 81, 81 गुना 9, 9 72, 729, 10 गुना 10 गुना 10 इतना हो जाएगा पूरा पूरा आपका 1000। ठीक है, आप इतना से याद रखिएगा वर्ग और घन। इसके साथ टेबल भी आप लोग याद रखिएगा, टेबल लिखने का भी ट्रिक बता देगा आपको। ठीक, गुना तो आप लोग जान ही रहे होंगे, एक अंक का इतना पक्का भरोसा है हमको। ठीक ना, इसको फटाफट आप लोग नोट डाउन कीजिए। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखने वाला है टेबल लिखने का तरीका। देखिए, आपको ज़्यादा दूर तक नहीं, कम से कम 9 तक टेबल आना चाहिए। अगर आपको 9 तक टेबल आता है ना, तो हम जिम्मेवारी लेते हैं आपको पूरा का पूरा टेबल, बहुत दूर तक का टेबल सिखा देंगे। कैसे देखिए, सबसे पहले 9 तक का टेबल ही लिख लीजिए ना। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 7 जा 7, 1 8 जा 8, 1 9 जा 9, 1 10 जा 10। ये 1 का टेबल है, ठीक ना। आपको ऐसे ही करके आपको 9 तक टेबल लिखना है। अब एक 9 का टेबल लिखते हैं। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90। ठीक, यहाँ तक तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सबको आता होगा। कम से कम 9 तक का तो आता ही होगा। अभी अब मैं आपको 10 का टेबल सिखाने वाला हूँ। 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 लिखिए पहले आप, 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 लिखिए, 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 लिखिए आप, 10 मल्टीप्लाइड बाय 4 लिखिए, 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 लिखिए, 10 मल्टीप्लाइड बाय 6 लिखिए, 10 मल्टीप्लाइड बाय 7 लिखिए, 10 मल्टीप्लाइड बाय 8 लिखिए, 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 लिखिए और 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 लिखिए। ठीक, आपको ना वो सिंपल सी चीज़ बता रहे हैं, कुछ नहीं करना है। आप अगर नॉर्मल मल्टीप्लाई जानते हो ना, जैसे कि 24 गुना 2 ये जानते हो ना, तो आप टेबल 30 तक क्या कितना बड़ा भी रहेगा ना डिवाइड, उसके लिए कितना बड़ा भी आप टेबल तैयार कर सकते हो, याद रखो। पहाड़ा उसके लिए इतना बड़ा भी तैयार कर सकते हो। ठीक, 4 दूना 8, 2 दूना 4, बस आपको ये आना चाहिए। 0 से गुना कीजिएगा किसी में भी तो क्या होगा 0, 1 गुना 1 कितना होगा 1, 0 से किसी में गुना कीजिएगा 0, 2 1 2, 0 से किसी में गुना कीजिएगा 0 और 3 से एक बार में 3, 0 से गुना कीजिएगा 4 में 0, क्या हो जाए सिंपल सा। आपको एक चीज़ बता देना है, मान लीजिए आपको पास ना एक इतना बड़ा संख्या दिया हुआ है, उसको मल्टीप्लाई 0 से कर दिया गया, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। भाई साहब बड़ी आसान चीज़ है ये तो, इसलिए 0 से किसी में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 10 40 आराम से। फिर ये 0 गुना 5 की जगह 0 और 1 गुना 5 की जगह तो 5, 0 गुना 6 की जगह 0 और 0 गुना 1 की सॉरी 1 गुना 6 की जगह 6, 0 गुना 7 0, 7 एकम 7 है, और 0 गुना 8 की जगह तो कितना 0 और 8 एकम 8 है, 0 गुना 9 0, 9 एकम 9 है। अब इसको कीजिएगा ना, इसके लिए थोड़ा सा टाइप 2 में जाना पड़ेगा। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी आप अगर गुना कर रहे हो किसका जीरो का ना, उसके लिए पहले जीरो के लिए भी ट्रिक सिखाएंगे। अभी पहले आप लोग देख लीजिए, ऐसे हो गया। ये तो हो गया आसान वाला टेबल। अगर मान लीजिए आपको 18 का टेबल लिखना हो, अक्सर 18 के टेबल में बच्चा लोग गलती करता है। आप लोग ना 18 का टेबल देख लीजिए एक बार। 18 का टेबल देख लीजिए हमारा।
देखिएगा, ऐसा बता रहे हैं ना कि अगर आप मतलब कहीं भूल भी गए तो ये आपको बचा लेगा टेबल के लिए, इसलिए ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। सबसे पहला काम, 8 एकम 8 है, 1 गुना 1 1, 8 गुना 16 के लिए 6, 2 एकम 2 है, 2 1 3, 8 तिया 24, 24 के लिए 4, हाथ रहल 2, 3 एकम 3 है, 3 2 5, 8 चौक 32, 32 का 2 हाथ में रहल 3, 4 एकम 4 है, 4 और 3 7, 18, 8 पंचे 40, 40 के लिए 4, सॉरी 40 के लिए 0, हाथ में रहल 4, 5 एकम 5 है, 5 और 4 9, 8 छक 48, 48 के लिए 8, हाथ में रहल 4, 6 एकम 6 है, 6 4 10, फिर वही सेम चीज़, 8 सत्ते 56, 56 के लिए 6, हाथ में रहल 5, 7 एकम 7 है, 7 5 12, 8 8 64, 64 के लिए 4, 8 एकम 8 है, 8 6 14, ठीक, 9 8 72, 72 के लिए 2, हाथ में रहल 7, 9 एकम 9 9 7 16 162, और इसको तो सिंपल सा ट्रिक बताने वाला है ना, तो 180। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ये ट्रिक तो जरूर सीख लिया होगा, ठीक। अब मैथमेटिक्स का बात करते हैं। सबसे पहले गुना का कुछ हमने आपको ट्रिक्स दिखाने वाले हैं जो कि आपके लिए जरूरी है। कहीं भी गुना कीजिएगा तो आपको जरूरत मतलब कि वो मदद करेगा। गुना का ट्रिक जिसको बोल सकते हैं आप। तो ये सारा का सारा चीज़ ना वो आपको याद रखना आपके लिए ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें जो आपको कभी ना कभी तो बचा ही लेंगी, मदद करेंगी। ये टेबल जो बताया ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने एक बार में नहीं सीखा, दूसरे बार में सीखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अब गुना सबसे पहले हम सीखने का प्रयास करते हैं। क्या सीखते हैं? गुना। और गुना सीखने से पहले गुना का कुछ ट्रिक्स सीखते हैं, क्योंकि मानते हैं हम और आप लोग को ये मतलब बहुत पूरा भरोसा है कि आप लोग को आता है गुना बहुत अच्छे तरीके से। इसीलिए गुना का ट्रिक्स से शुरू करते हैं। जैसे कि आपको 8 8 8 गुना 0 दे दिया जाए, ट्रिक नंबर 1 अगर बोला जाए, इसमें आप किसी भी संख्या में आप लोग याद रखिएगा, कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या हो, अगर उसमें सिर्फ 0 से गुना किया जाए तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 0 हो जाती है। क्या हो जाएंगे? काम खत्म। ट्रिक 2 देखिएगा, ट्रिक 2। दूसरा ट्रिक क्या कहता है, उस चीज के ऊपर ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आपको गुना करना हो, क्या करना हो? गुना करना हो, और ऐसा कभी गुना दे दिया जाए। अगर आपको कभी भी ऐसा गुना दे दिया जाए ना, कुछ नहीं करना है आपको। इस साइड में जो इतना भी है इसको उठा करके लिख दीजिए, और जितना भी 0 इस साइड में दिया हुआ है सारा 0 इसके ऊपर में डाल दीजिए। ये हो गया। आपको कभी ऐसा दिया रहे, आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आगे में लिखा हुआ है उसको सबसे पहले मतलब बिना 0 का जो है 9 है ना, 9 को लिख लीजिए। आप फिर 0 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 0 इसके ऊपर बिठा दीजिए। गलत नहीं होगा, 2 3 5 2 7, ये हो गया। दूसरा आप देखिए कभी 9 9 9 9 9 0 0 0 0, यहाँ पे 1 दे दिया जाए, गुना ऐसे करके दे दिया जाए। तो बाबू आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा चीज आपको बता रहे हैं आपकी जानकारी के लिए। यहाँ तक पहले लिख दीजिए नॉर्मल से, 9 9 9 3 2 5 1, फिर 6 हो गया। अब गिनिए 0 2 2 4 4 2 6 6 2 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस 0 डाल दीजिए। बेझिझक 3 3 6 ये हो जाएगा आपका आंसर। इसमें कोई घबराने वाला बात नहीं है। ये हो गया आपका ठीक ना। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। गुना से आगे हम लोग कल देखेंगे हम लोग गुना, ठीक। गुना के साथ देखेंगे भाग, भाग के बाद देखेंगे एलसीएम लॉसम, उसके बाद फिर मासा भी देखेंगे। समझिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। देखिए बाबू, एक सप्ताह प्रयास करेंगे हम अच्छे तरीके से आप लोग का मैथमेटिक्स का जो है बेसिक पोर्शन जो है इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। बाकी आप लोग अगर सपोर्ट कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, और भी सारी चीज़ें आपको बता पाएंगे हम। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।